तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो का जो स्टार्ट है ना वो मैं अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी से जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। ऐसा हुआ कि मेरा एक कज़न है, वो अच्छी खासी यहाँ पे जॉब करता है, पाकिस्तान में पैसा कमाता है, ठीक हो गया। लेकिन उसे पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो कहता है कि भाई मैंने बाहर जाना है, ठीक हो गया। बाहर जाने की बात समझ आ गई है, ठीक है, कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। उसने कहा जी मैंने डिसीजन लिया और कहा बाहर जाना है। जब वो बाहर जाने लगा तो उससे मैंने थोड़ी डिटेल ली तो पता लगा कि जो है वो चाहता है कि मैं सऊदी अरब में जो खादमैन के जो वीज़े होते हैं, जो सफाई के वीज़े होते हैं हरम पाक के, उनके लिए जो वीज़ा होता है वहाँ पे जाऊँगा। और उसके लिए उसने एक बंदा देखा और वो बंदा उसके मोहल्ले का ही था, ठीक हो गया। और उसने कहा जी कि वो मेरा एक और भाई है, वो भी जा रहा है और मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा। कुछ इस तरह की उसने स्टोरी बताई और उसने कहा जी कि इतने वीज़े हैं और पाकिस्तानी इतने चाहिए उनको, और ये इतना खर्चा आ रहा है, 4-5 लाख रुपया वो हमें दो, तो हम तुम्हें लेके जाएँगे। मैंने स्टोरी मान ली, लेकिन बाद में जब इस पे रिसर्च की तो पता लगा कि वो फ्रॉड होता है। और पाकिस्तान में जो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, वो इन खादमैन के वीज़ों पे होता है। लोग गलत और पैसे उठा लेते हैं, पैसे दे देते हैं एजेंट्स को, और उसके बाद कहते हैं जॉब नहीं है या ये वो इस तरह करते हैं। और वही बात हुई, उसके साथ ये सीन लगा। और आज से ये 4-5 महीने पहले की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। और उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने पैसे दिए और जो है वो क्या कहते हैं उसे, उसको वीज़ा नहीं मिला, ठीक हो गया। कभी कहता है ये हो गया, मेडिकल में इश्यू डाल दिए, कभी क्या, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जब उसको पता लगे कि यार ये फ्रॉड हो गया, उसने कहा एजेंट को कि यार तुमने ये किया, वो किया है। तो एजेंट ने कहा यार वो वीज़े ख़त्म हो गए हैं, अब हमारे पास एक थाईलैंड का वीज़ा आया है, थाईलैंड के वीज़े हैं कंपनी के पास 3-4, तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा और अपना मेरा जो साला है, छोटा भाई, उसको उसको भी लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये उसने थाईलैंड की स्टोरी बताई। जब थाईलैंड की स्टोरी बताई, मैंने दोबारा रिसर्च की तो पता लगा कि इंटरनेट पे तो थाईलैंड में तो फ्रॉड की कहानियाँ, स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं। और ये वैसे मुझे आइडिया था कि थाईलैंड में भी ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, मैंने सोचा यार ये एक स्टोरी है, इससे आपको तजस्सुस और क्यास होगा कि भाई ये आखिर थाईलैंड जो है वो एक अट्रैक्शन क्यों है, एक लोगों की अट्रैक्शन, लोगों की कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों की अट्रैक्शन क्यों है, और लोग पाकिस्तानी वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। और जो है वो कैसे वो जॉब स्कैम में आते हैं। क्योंकि अभी भी जो उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, कभी उसको कहते हैं फलां तारीख को वीज़ा मिलेगा, फलां तारीख को तुम्हारी टिकट आ जाएगी, पासपोर्ट आ जाएगा, ये सब कुछ पैसे वो दे चुका है। लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला, वो घर बैठ के वो फ़ोन पे तसल्लियाँ ही लेता है। तो मकसद क्या है बात करने का? मकसद ये है कि पाकिस्तानी लोग क्यों इन एजेंट्स के जाल में फँसते हैं, जो थाईलैंड में जाते हैं। मेरा बेसिकली मकसद आज थाईलैंड पे वीडियो बनाने का है। थाईलैंड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वो टूरिस्ट प्लेस आप इसको कह सकते हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, विज़िट करने चाहते हैं, आसानी से जाएँ फिर वापस आएँ। लेकिन अगर आपको कोई कहे एजेंट कि मैं आपको वहाँ जॉब लेके दूँगा, वहाँ पे ये करूँगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? थाईलैंड की जो पॉलिसीज़ है ना, आप वो पढ़ें, वहाँ पे आप टैक्सी तक नहीं चला सकते। क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट है, उनके कानून है बैंकॉक का, वो ये कहते हैं कि जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो उनका हक है पहले वहाँ पे जॉब करने का। बाहर के लोगों को सिर्फ वो टूरिस्ट के लिए बुलाते हैं, टूरिस्ट के तौर पे बुलाते हैं, और वहाँ पे बहुत पैसा उनको मिलता है इस चीज़ पर। वहाँ पे बड़े-बड़े फ्रॉड स्कैम होते हैं। अब पाकिस्तानी जो है ना, वो सबसे पहले तो एक माइंड आता है कि यार वो जो है ना थाईलैंड है, तो थाईलैंड में वैसे ही आपको पता है ऐसी बच्चियाँ, और फिर वो बिकिनीज़ और ये सारे सीन वहाँ पे होते हैं, बीचेस वगैरह। तो हम पहले ही जो है ना मसाज सेंटर वगैरह, ये पहले ही इसको जो है ना वो अपने ज़हन में बिठाते हैं, फिर कहते हैं हमें जॉब मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इसको यूज़ करके कैसे फ्रॉड करते हैं? इसको फ्रॉड ऐसे करते हैं वो कि लोगों को कहते हैं कि वहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब है, डाटा टाइपिंग की जॉब है, ठीक है? वहाँ पे आपको पैकिंग की जॉब लेके देंगे, और इतनी सैलरी, इतनी वो पे है, और जो है वो आपको ये वीज़ा होगा, ये सारा सीन है, और आपको 4-5 लाख रुपए पाकिस्तानी पे बताते हैं और कहते हैं कि हमें इतने पैसे दो, और आपको वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक हो गया। अब फिर वहाँ पे होता क्या जाके? वहाँ पे होता ये है कि जो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, पहली बात वो लेके नहीं जाते आपको, ठीक हो गया। अगर आप वो पहली बात आपको लेके भी जाएँ, तो वो आपको कंपनी का वीज़ा नहीं देंगे, आपको विज़िट का वीज़ा देंगे, ठीक हो गया। मुख्तलिफ फ्रॉड्स ये करते हैं एजेंट्स। पहली बात लेके नहीं जाते, पैसे बटोर के आगे पीछे लेते हैं। दूसरा फ्रॉड ये करते हैं कि विज़िट वीज़ा लगवा के देते हैं, और पाकिस्तानी 5 लाख की खुशी में वो पढ़ते ही नहीं है वीज़ा के ऊपर कि मेरा स्टैम्प कौन-सी लगी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो पहुँच भी गया वहाँ पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे, और डेस्टिनेशन उनकी वही होती है। वहाँ पे एक पूरा ग्रुप होता है इंटरनेशनल एजेंट्स का। वो एयरपोर्ट से आप जो ही बाहर निकलोगे, तो आपको थाईलैंड में हर चीज़ नज़र आएगी। तो वहाँ पे बड़े-बड़े गैंग्स बैठे होते हैं। एजेंट्स के जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं,
वो आपको टैक्सी के बहाने में लूटते हैं, आपको कहते हैं हमारी टैक्सी में आ जाओ, आपको कहते हैं कि आपने कहाँ जाना है, ये रास्ता आपका नहीं है, ये रास्ता इधर को जाता है। आप उनसे हेल्प लोगे तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो आपको गलत लाइन पे डालते हैं और फिर वो वहाँ से आपको किडनैप करते हैं। अब ये किडनैप से मैं आपको अभी रियल स्टोरी बताऊँ कि जो मैंने बीबीसी के ऊपर भी पढ़ी, इसकी मैंने वीडियो भी देखी है और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं यूट्यूब पे भी। ये रियल लाइफ़ स्टोरीज़ होती हैं जिससे आपको सबक सीखना चाहिए कि एक पाकिस्तान में लाहौर का बंदा है, ठीक है? वो मतलब आप ये कह लें कि प्रॉपर्टी डीलर है, वो थोड़ा वेल सेटल्ड है, उसके एक बच्चे ने कहा जी कि मैंने बैंकॉक में जाके बिज़नेस शुरू करना है। वो 3 महीने के विज़िट वीज़े पे गया और विज़िट वीज़े पे जाके उसने अपने पेरेंट्स को कहा जी कि मैं पहुँच गया हूँ। जब वो पहुँचा वहाँ पे बैंकॉक में वही हुआ उसके साथ कि उसको नहीं पता था मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक हो गया और वहाँ पे जाके उसने जिस टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वालों को अपनी लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ पे वो बोली और उसको कहा जी कि शिकार फँसा है, इसको ले जाओ। अब कोई 8-10 दिन हो गए हैं, वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उसका राब्ता नहीं हो रहा और उसको जो है वो जो किडनैपर्स हैं उन्होंने कॉल करवाई व्हाट्सएप के थ्रू और उसको कहा जी कि जो है वो अपने उनको कहो कि $50,000 जो है ना वो हमें चाहिए। ठीक हो गया तब वो छोड़ेंगे और वो बंदा इस टाइम बैठा हुआ है म्यांमार के अंदर। म्यांमार जो है वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है थाईलैंड का उसके साथ है। ठीक हो गया। अब वहाँ से वो थाईलैंड बैंकॉक से अगवा हुआ 5-6 घंटे की ड्राइव बनती है, म्यांमार में गया। म्यांमार में आपको पता है खाना जंगी फौजी हुकूमत एक किस्म की पूरा एक कॉम्पाउंड है, एक किस्म का मिलिट्री, वहाँ पे वो उन्होंने अगवा किया हुआ और इस तरह बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। तो ये तो चीज़ वो आती है ना कि थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या करती है कि उनकी अपनी उस कंट्री में कितनी रिट है कि जो है वो एक बंदा उनके कंट्री में आया है मतलब विज़िट वीज़े पे और उसको अगवा करके वहाँ लेके जाया जाता है। और उसके बाद इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि एक पाकिस्तानी लड़का था, वो पता नहीं साउथ पंजाब की साइड का, उसको थाईलैंड का वीज़ा दिया गया और थाईलैंड का वीज़ा जब दिया गया, तो वो भी फेक था, थाईलैंड वो पहुँच तो गया किसी तरीके से, मगर उसको वहाँ पे लोगों ने अगवा किया, किडनैप करके कंबोडिया भेज दिया। तो अब वो सेफ वैसे वापस पाकिस्तान पहुँच चुका है, पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहाँ पे हेल्प की कंबोडिया में और कंबोडिया की जो एम्बेसी है, वहाँ पे भी उन्होंने हेल्प की और उसको ले आए वापस। लेकिन ये स्टोरीज़ हैं जो कि आपको अलार्म करती हैं कि आपने थाईलैंड के वीज़े पे कभी नहीं जाना। आपने जो इमेज अपना माइंड में बनाया हुआ है थाईलैंड का, उसको निकालें। वो सिर्फ़ आपकी विज़िट प्लेस है, अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप वहाँ पे जाएँ, घूमें-शूमें। आपको अगर कोई कंपनी ये कहती है कि मैं आपको जॉब लेके देता हूँ, ये करता हूँ, उसके झांसे में मत आएँ। अगर कोई आपको जेन्युइन जॉब लेके भी दे रहा है तो उसको पहले अच्छी तरह खंगाल लें, सोचे-समझे, एक-दूसरे से मशवरा करिए, ये सारा कुछ। अभी इसमें ना आपको मैं बताऊँ चाइनीज़ कंपनी का बड़ा किरदार है। ये जो डाटा एंट्री की जॉब्स देते हैं ना पाकिस्तानी और कहते हैं कि वहाँ पे जॉब है, ये बिल्कुल होती है। चाइना ने हैकिंग के लिए और इधर-उधर किस्म के फ्रॉड के लिए छोटी-छोटी कंपनीज़ खोली हैं एक-एक कमरे में और वहाँ पे आपको 10-10 कंप्यूटर दे के बिठाया होता है। हैकिंग करवाते हैं आपसे और उनको कहते हैं वो डाटा एंट्री की जॉब्स और उनको वो डाटा एंट्री की जॉब्स जो है ना वो फ़ोर्सफुली कराते हैं। आपको पे नहीं देते हैं, आपको कहते हैं ये काम करो, अगर छोड़ के जाना है तो इतने पैसे हमें दे के जाओगे, ठीक है? ये इस तरह की जो फ़ोर्सफुली आपसे जॉब्स करवाते हैं और ये बिल्कुल जो चाइना सॉरी वियतनाम और जो फ़िलिपाइन और जो हांगकांग और जो अभी मैंने आपको कंट्री बताया म्यांमार, इनके बॉर्डर्स में वो बैठी हुई चाइनाज़ की कंपनी है क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पे चाइना का होल्ड है अच्छा खासा और चाइना ने छोटी-छोटी कंपनियाँ ऐसे बनाई हुई हैं जो पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, यूएस, कनाडा इनके जो लोग हैं, इनकी प्राइवेसी लीक करते हैं, इनका डाटा कैप्चर करते हैं और अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो इनका बड़ा होल्ड है वहाँ पे। ये कंपनीज़ का भी इन्फ्लुएंस है और वो पाकिस्तानी उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और जो है वो उनको डाटा एंट्री की जॉब्स में दिलवाते हैं। हालाँकि वो जॉब्स नहीं होती हैं, आपके साथ फ्रॉड होता है। आपको पैसे लेके पे नहीं देते हैं, आपको उल्टा उल्टा काम करवा के आपको कहते हैं कि इतने पैसे दोगे तो फिर छोड़ के जाओगे। कुछ ऐसी सीन बहुत सारे होते हैं। तो इसमें तो मैंने पहले आपको ये बताया कि आपको माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपने इससे बचना कैसे है। कि आपने पहले तो अगर जो आपको पहली बात है कि आप बिल्कुल ना जाएँ। यार मिडल ईस्ट कंट्रीज़ इतनी हैं, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई आप यहाँ चले जाएँ ना, ठीक है?
या फिर अगर आपने इन कंट्रीज़ में नहीं जाना तो आप गोरों के मुल्कों में जाएँ, सेफ जो है कनाडा, अभी पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा रुझान है यूरोप में जाने का, आप वहाँ की सोचें। और अगर आपने फिर भी जाना ही है कहीं तो सऊदी अरब, दुबई वगैरह जाएँ, इससे आगे कहीं ना जाएँ। लेकिन ये जो थाईलैंड वगैरह कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, ये तो बिल्कुल फ्रॉड है टोटल। फिलिपाइन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कंट्री है, ठीक है? ऑनलाइन जॉब्स को वो ऐसा आपको झांसा देता है ना, आपको हर तीसरे दिन ईमेल आई होती है, मैसेज आया होता है कि आपकी प्रोफाइल्स पे सोशल मीडिया के भाई इस तरह और हम आपको जॉब देंगे। वो बिल्कुल टोटली फ्रॉड होता है, चाइनीज़ कंपनी है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि उससे बचना कैसे है, फिर आपको ये भी इसमें एक सोचने की समझने की ज़रूरत है। और वो जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट है उसकी थाईलैंड की, ये कि आपकी कंट्री में एक बंदा आया वो टूरिस्ट बन के और आप उसको अगवा होके म्यांमार लेके जा रहे हैं। म्यांमार तो छोड़ देना, वहाँ पे कैसे हालात हैं वो तो सबको पता है। तो ये उनकी रिट के ऊपर भी सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन राइज़ होता है कि भई ये क्या सीन हो सकता है? तो इसलिए मैंने सोचा यार आपके साथ ये डिस्कस किया जाए और बताया जाए आपको कि जो थाईलैंड का वीज़ा है वो कभी भी एक्सेप्ट ना करें अनलेस कि आप विज़िट पे खुद जा रहे हो और आपने महीना 1 का विज़िट करना है, या आप किसी बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं वो है। अगर आपको कोई एजेंट के थ्रू जॉब दे रहा है तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें उसे। और अगर बहुत ही ज़्यादा करनी भी है तो सबसे पहले आप ये सारी जो हालात हैं उनको देखें, उनकी कंडीशन, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये भी एक तरफ देखें, दूसरी तरफ आप इन्वेस्टिगेशन करें तो ही जो है ना वो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। वरना तो जो मैंने आपको बताया वियतनाम, चाइना, उसके बाद थाईलैंड, फिलिपाइन, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, ये टोटल दुनिया में फ्रॉड माने जाते हैं। अमेरिका क्यों चाइना के पीछे पड़ा रहता है? क्यों टिकटॉक बैन हो रही है अमेरिका में? और ये चाइना के पीछे क्यों अमेरिका जो है वो इस तरह कह रहा है कि प्राइवेसी लीक करते हैं, डाटा लीक करते हैं? ये बिल्कुल ठीक कहता है वो, क्योंकि चाइना का काम ही ऐसा है, चाइना तो मुल्क ही ऐसा है, वो तो ये काम करेगा, सीधी-सी बात है। वो तो मैंने आपको बताया ना, उनका होल्ड है वहाँ पे, हांगकांग वगैरह पे, ताइवान में। ये तो वहाँ पे छोटी-छोटी कंपनीज़ बना के बैठे हैं और जो दुनिया से सस्ती लेबर हायर करते हैं और हैकिंग का काम करवाते हैं उनसे। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी फीडबैक लाज़मी दें और मुझे बताएँ कि आपको कोई दोस्त यार वगैरह कि जिसके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई हो या वो जाना चाह रहा हो तो उसके तक ये वीडियो लाज़मी बताएँ। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपनी फीडबैक लाज़मी दें। तो अल्लाह